जनता इंटर कॉलेज लालपुर बड़ेती जलालपुर से मैं मनोज वर्मा। विद्यालय की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। विद्यालय में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी गई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें बच्चा अपने क्लास के सब्जेक्ट टीचर से पूरी विचार विमर्श के साथ पूरा, जैसे कि विद्यालय में अध्ययन करता था वैसे घर में भी अध्ययन कर सकता है। जो भी समस्याएं व्हाट्सएप ग्रुप में जो नंबर दिए गए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यालय के दिए गए टाइम टेबल के हिसाब से विद्यालय के सब्जेक्ट टीचर आपके ग्रुप में मौजूद रहेंगे। वो आपकी समस्या का हर संभव प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए आज हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र की खंड का यानी समकालीन विश्व राजनीति में शीत युद्ध का जो दौर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है शीत युद्ध की मुख्य कारण। अब हम पढ़ेंगे इसके घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है शीत युद्ध कब से कब तक चला। तो शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला। तो इसमें कौन कौन सी इस बीच में घटनाएं हुई उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले घटना है टू मैन सिद्धांत। टू मैन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 1947 को एक घोषणा पत्र बनाया गया, जिसमें कहा गया कि हम भविष्य में जो अन्य देशों में भी साम्यवाद का प्रसार रोकने की नीति को अपनाएंगे। तो ये पहला है टू मैन सिद्धांत। दूसरा है नाटो। नाटो नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा 1949 में की गई थी। अमेरिका के जो पूर्वी देश थे उनको मिलकर के इस नाटो की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट आता है मार्शल योजना। मार्शल योजना जो कि अमेरिका के वित्त मंत्री थे जॉन मार्शल, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये योजना जो है यूरोप के साम्यवादी प्रभाव से बचने के लिए अमेरिका द्वारा यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए इस योजना को बनाया गया था और कहा गया था कि ये 5 वर्ष तक जारी रहेगी। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक जारी की जाएगी। उसके बाद में अगला आता है सोवियत संघ का पहला परमाणु परीक्षण। सोवियत संघ द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 24 अगस्त 1949 को RDS फर्स्ट के नाम से किया गया। इस परमाणु परीक्षण के बाद पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के विस्तार की होड़ लग गई। तो ये भी शीत युद्ध की प्रमुख घटना है, क्योंकि परमाणु परीक्षण भी किसी के लिए हितकर नहीं रहे हैं। उसके बाद में अगला आता है वर्ष 1948-49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। 48 और 49 में सोवियत संघ ने बर्लिन की घेराबंदी कर ली, जिससे अमेरिका के जो व्यापार थे, अन्य देशों के साथ जो उसके व्यापार थे, उस व्यापार के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सोवियत संघ ने इन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। देखा जाए कि जब पश्चिमी बर्लिन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वायु मार्ग से जो था यूरोपीय मित्रों को अमेरिका के साथ करना पड़ रहा था, तो एक समस्या और बन करके खड़ी हो गई थी, क्योंकि उस समय ये था कि बर्लिन की घेराबंदी से अमेरिका का जो व्यापार था, जो सामग्री पहुंचानी होती थी, वो सिर्फ वायु मार्ग से ही पहुंचाई जाती थी। उसमें काफ़ी समस्याएं आती थी। अगला है वर्ष 1950 और 53 का कोरिया युद्ध। ये 3 वर्ष तक चलने वाला कोरिया युद्ध था, जिसमें देखा जाए कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का भी बंटवारा 38वीं अक्षांश रेखा के आधार पर किया गया था, जो आज दोनों देश अभी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के रूप में अभी आज भी बटे हुए हैं। पूर्वी कोरिया जो था, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया जो था ये साम्यवादी प्रभाव में था, जबकि दक्षिणी कोरिया जो पश्चिमी देशों का था, ये अलग तरीके से अपने प्रभाव में बना हुआ था। इसके बाद में सीटो साउथ ईस्ट इंडिया ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ मिलकर 8 सितंबर 1954 को साउथ ईस्ट
इंडिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नामक जो है संगठन, कौन सा संगठन, ये जो है सैनिक संगठन था, सैनिक संगठन, ये जो सीटो है ये सैनिक संगठन है, सैनिक संगठन, सैनिक संगठन का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1954 में हिंद चीन में फ्रांस की पराजय, 1954 में हिंद चीन में फ्रांस की पराजय। अब देखना यह है कि जब चीन क्षेत्र में फ्रांस का उपनिवेश समाप्त हो गया तो शांति स्थापना के लिए इस समस्या पर 1954 में जेनेवा में एक समझौता हुआ और 19वीं अक्षांश रेखा के आधार पर वियतनाम का उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम के रूप में विभाजन हुआ। वियतनाम में भी अमेरिका व साम्यवादी ताकतों के बीच संघर्ष होता रहा, ये भी एक पहलू है। उसके बाद में अगला आता है कि वर्ष 1954 से 1975 तक के दौरान वियतनाम में अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप। अब बात आती है वही वियतनाम जिसका बंटवारा हुआ है, तो अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद को समाप्त करने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया, लेकिन अमेरिका को सैनिक असफलता हाथ लगी। 1975 के एकीकरण के बाद वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव बना रहा। उसके बाद में आता है 1955 में सेंटोसैन संगठन की स्थापना, सेंटोसैन संगठन की स्थापना। मध्य एशिया में अमेरिका द्वारा बगदाद पैक्ट अथवा सेंटो संधि की स्थापना, जिसका सोवियत संघ द्वारा विरोध किया गया था। किसका विरोध किया गया था? सेंटो संधि का, सेंटो संधि स्थापना का विरोध किया गया था। अगला पॉइंट आता है 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत सेनाओं द्वारा हंगरी में सैनिक हस्तक्षेप किया गया। इसके परिणाम स्वरूप साम्यवादी शासन की स्थापना, जिसका पश्चिमी देशों ने विरोध किया। उसके बाद में आता है 1961 में अमेरिका द्वारा क्यूबा के पास पिक्स की खाड़ी में सैनिक हस्तक्षेप। 1961 में पिक्स की खाड़ी में सैनिक हस्तक्षेप तथा इसी वर्ष बर्लिन की दीवार का निर्माण होने से अमेरिका व सोवियत संघ के बीच में तनाव और बढ़ गया था। अगला पॉइंट आता है 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें रूस ने साम्यवादी देश क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की। अमेरिका ने इसका सैनिक विरोध करने की घोषणा की। इस घटना को शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष के रूप में माना जाता है, यानी ये जो है शीत युद्ध को चरम तक पहुंचाने का काम करता है क्यूबा मिसाइल संकट। ये कब हुआ? 1962 में। अगला है 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप। ये कि देखा जाए डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिका के सैनिक हस्तक्षेप का सोवियत संघ द्वारा भी विरोध किया गया था, ये भी एक है। उसके बाद में 1968 में चेकोस्लोवाकिया के सोवियत सैनिक हस्तक्षेप, ये जो अमेरिका द्वारा पूर्वी यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में अपनी सैनिक सेनाएं भेजी थी और सोवियत सेनाओं की मदद से वहां साम्यवादी शासन की स्थापना भी की गई। पश्चिमी देशों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा चीन की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा के रूप में रही। अमेरिका व चीन के संबंध अभी तक अच्छे नहीं थे, क्योंकि चीन एक साम्यवादी देश था और अमेरिका सुरक्षा परिषद में चीन की सदस्यता का विरोध करता था। लेकिन 1972 में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ। इस परिवर्तन को पिंग पोंग कूटनीति का जो है परिणाम माना जाता है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने चीन के संबंध सुधारने के लिए 1970 में अपनी टेबल टेनिस टीम चीन भेजी। टेनिस के खेल में पिंग पोंग जैसी आवाज होती थी। कैसी आवाज होती थी? पिंग पोंग, पिंग पोंग, पिंग पोंग जैसी आवाज होती थी। किसमें होती थी? टेनिस टीम का जो खेल होता था, टेनिस टीम का जो खेल था, ये कहाँ पर भेजी गई थी? चीन भेजी गई थी अमेरिका के द्वारा। तो आज हम इसमें इतना पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसके अगला भाग जो है शीत युद्ध के दायरे, यानी क्या दायरे थे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंटरमीडिएट के छात्रों को मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इन घटनाओं को विस्तार पूर्वक से समझ लें। और मैंने
इसकी PDF फाइल डाल दी है, उसको पढ़ करके जो समस्याएं हमसे फिर से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जय हिंद।